आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जी बच्चों, आज हम इंशाल्लाह अपनी 9th क्लास का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा बेटा, वो रियल नंबर के हवाले से है। तो रियल नंबर को समझने से पहले बच्चों आपको ना नंबर्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर की। सबसे पहले तो आप देखें नंबर क्या होता है। नंबर किसी भी पर्सन, नंबर एक ये कह लें आप नाउन है जो किसी भी पर्सन को, किसी हम जगह को, किसी चीज़ को यानी कि काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, कितने मतलब कि मैं कहूँ कि बच्चों मेरे पास 3 पेन्स थे, मेरे पास 4 चेयर्स थी, यानी कि काउंटिंग के लिए जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो नाउन, वो हमारे पास नंबर होता है। अब नंबर में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बच्चों? नेचुरल नंबर आता है। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या चीज़ है? देखिए, कुदरती अदाद उर्दू में कहते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं हम, और इसको किस तरह लिखते हैं? सेट, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो होता है बच्चों हमारे पास 1 2 3 और अप टू सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है बच्चों। ये इनफाइनाइट है, मतलब कि ये रुकता नहीं है, चलता ही जा रहा है, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है। और जो रुक जाता है उसको हम फाइनाइट बोलते हैं। इस तरीके से बच्चों फिर नेचुरल नंबर की ही एक्सटेंशन है होल नंबर। अब देखें, होल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में ये ज़ीरो ऐड कर दें तो ये हमारे पास बच्चों क्या बन जाता है? होल नंबर। और होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 और अप टू सो ऑन। और होल में किस चीज़ का इजाफा हो जाएगा? ज़ीरो का, ठीक है बच्चों। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये फ़र्क है। अमूमन वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन अ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो आपने ये सेट्स की मदद से उसको बताना है। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। अब प्राइम नंबर बच्चों कौन से होते हैं? देखिए, प्राइम नंबर हमारे पास ऐसे प्राइम नंबर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइम नंबर के सेट से। अब ऐसे नंबर बच्चों जो जिसके दो फैक्टर हों, यानी कि वो अपने आप पर डिवाइड होता हो और 1 पे, इसके अलावा यानी कि किसी और पे डिवाइड ना होता हो। अब इसमें हमारे पास स्टार्ट होता है 2 से। अब 3 हमारे पास, अब देखो बच्चों, मैं 4 इसमें नहीं ले सकता। 4 क्यों नहीं ले सकता? अब 4 जो है वो 2 पे भी होता है, अपने आप पे भी होता है और 1 पे भी होता है। इसका 3 फैक्टर हो गए। हमने ये कहा है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 फैक्टर हों, एक ओनली 1 और एक हमारे पास है वो खुद। तो इस तरीके से 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, और ये भी अप टू सो ऑन इस तरह चलता ही जाएगा। ये हमारे पास हो गया प्राइम नंबर। अच्छा, ये याद रखें कि जो नेचुरल नंबर है वो छोटा है होल नंबर से, ठीक है। यानी कि होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा सेट है। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। अच्छा, इंटीजर्स में बच्चों क्या होता है? इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से अमूमन, ठीक है, एंड सेट ऑफ इंटीजर्स को। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? ये हमारे पास आता है, सेट ऑफ इंटीजर जो होते हैं वो आपके पास बच्चों 0 से लेके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। यानी कि आप इसको इस तरह कह लें, 0 फिर +-1 +-2। यानी कि इंटीजर्स में और नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फ़र्क है? आप देखें तो नेचुरल नंबर में सिंपल हमारे पास सिंपल काउंटिंग है 1 2 3, ठीक है, इसमें सारे के सारे प्लस के हैं। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन इंटीजर के अंदर आप देखें 0 भी है और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर हैं। यानी कि इंटीजर फिर नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों से क्या होगा? बड़ा सेट होगा, ठीक है। ये आपको समझ आ जानी चाहिए बात। आगे हम देखते हैं, इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर को आप अमूमन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इवन नंबर में बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? अब एस, मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिवाइड हो? 2 के डिविजिबल हो। मसलन 2 4 6 और ये चलते जाएंगे अप टू सो ऑन। यानी कि जो 2 के डिविजिबल हो हमारे पास वो क्या होते हैं? इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर बच्चों हमारे पास वो होते हैं जो 2 के डिविजिबल ना हो, जैसा कि 1 3 5 7 और अप टू सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। ये क्या मतलब है इसका बच्चों? ये 2 के डिविजिबल नहीं है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं बच्चों, रैशनल नंबर क्या होते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास रैशनल नंबर जो मेन टॉपिक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? अच्छा, रैशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों क्यू से। किससे? क्यू से। अब वो क्या कहता है? वो कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है पी बाई क्यू एंड क्यू इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। ज़रा गौर से देखिएगा। अब वो कहता है कि अब
ऐसे तमाम नंबर, अब एक्स कोई नंबर है, अब ऐसे तमाम नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में यानी कि बटे की फॉर्म में लिखे जाएँ, वो हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। और इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से, क्यू डैश भी कहते हैं, क्यू प्राइम भी इसको कह सकते हैं। और वो हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक्स सच डेट एक्स डज नॉट बिलोंग टू, ये साइन है बिलोंग टू, और ये साइन हमारे पास है डज नॉट बिलोंग टू पी बाई क्यू, यानी कि जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते बच्चों, वो हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे पास बच्चों क्या होता है जी, रैशनल नंबर। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपसे रियल नंबर की तरफ जाने से पहले ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगेन बच्चों सुन लें, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, फिर बच्चों हमने प्राइम नंबर के बारे में बात की, फिर इंटीजर्स की बात की, इवन नंबर की बात की है, ऑड नंबर की बात की है, रैशनल नंबर की बात की है, इरेशनल नंबर की बात की है। बच्चों अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना मेन टॉपिक, जो कि आपकी बुक का पहला टॉपिक है बच्चों, रियल नंबर। अच्छा देखते हैं जी रियल नंबर क्या होता है। अच्छा रियल नंबर यूनियन है बच्चों रैशनल का और इरेशनल का। अब जरा गौर से देखिएगा कि रियल नंबर में हमारे पास कौन से नंबर आते हैं, एक तो हमारे पास रैशनल नंबर आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स, और बच्चों दूसरे हमारे पास आते हैं इरेशनल नंबर्स। जी बच्चों, अच्छा यानी कि रैशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल नंबर से दोनों से बड़ा है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लें, ये जो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये जो मैंने आपको अभी बताया बच्चों, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे जो होते हैं बच्चों ये रैशनल नंबर से छोटे होते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर इन सबसे बड़ा, फिर ये इरेशनल और रैशनल मिलकर रियल बनाते हैं। इसका मतलब रियल नंबर इन सब नंबरों से क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। यानी कि नेचुरल, होल नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी अभी आपको मैंने सारे नंबर पढ़ाए, इन सबसे बड़ा जो नंबर ऑफ मतलब के नंबर्स का सेट है वो कौन सा होता है बच्चों, हमारे पास रियल नंबर। अच्छा अब रैशनल भी, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया कि ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रैशनल हैं, और ऐसे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो इरेशनल हैं। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखें यहाँ पे एक चीज़। अच्छा ये तो हो गया ना हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। अब अगर हमने ये हमारे पास हम इसको कह देते हैं कि हम ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म। अच्छा अब हम अगर बात करते हैं बच्चों डेसिमल फॉर्म की, डेसिमल। जी, अच्छा अब हमने अगर पहचान करनी हो कि कोई नंबर रैशनल है कि इरेशनल है, जबकि वो हमारे पास किसके अंदर है बच्चों, वो हमारे पास अगर हो डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल और फ्रैक्शन फॉर्म को पता होनी चाहिए कि अगर तो हमारे पास कोई नंबर बटे की फॉर्म में, जैसा कि मैं बताता हूँ 5/7 है, 6/8 है, लाइक समथिंग, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई नंबर है बच्चों 5.216, 3.621, ये हमारे पास क्या होती है, डेसिमल फॉर्म होती है। यानी कि पॉइंट वाली जो हमारे पास फॉर्म होती है बच्चों वो डेसिमल फॉर्म होती है, और जो बटे की फॉर्म में होती है वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है। अब हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही फ्रैक्शन फॉर्म में पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ये रियल नंबर जो है, जो कि रैशनल और इरेशनल से मिलकर बनता है, इसकी पहचान हम डेसिमल में कैसे कर सकते हैं। अब डेसिमल में रैशनल कौन सा होगा और इरेशनल कौन सा होगा। तो सबसे पहले रैशनल की अगर हम बात करें तो बच्चों ये रैशनल जो है ये मज़ीद आगे फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। वो कौन कौन से हैं बच्चों, एक हमारे पास यहाँ पे इस तरह, ठीक है बच्चों, ये मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हमारे पास आ जाता है बच्चों टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जी बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है बच्चों, अच्छा पहले हम इसी रैशनल नंबर की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर को मैंने आगे मजीद क्या किया बच्चों, बताया कि अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि अब हम डेसिमल नंबर की बात करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग क्या होता है।
अच्छा अगर तो पॉइंट के बाद फर्ज कर ले मैं लिखता हूँ 5.671, कोई भी नंबर मैंने लिख लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2.321। अब देखिए अगर तो पॉइंट के बाद नंबर जो है वो रुक जाए, यानी कि इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट हो, रुक जाए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो हमारे पास बच्चों होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। यानी कि उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, यानी कि वो टर्मिनेट हो गया है, रुक गया है, ठीक है। और अगर कोई नंबर हमारे पास नहीं रुकता उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा एक तो आपने याद रखना है, अब एवरी नंबर जो बच्चों p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए रैशनल, और डेसिमल में क्या होता है, हर वो नंबर रैशनल होगा जो हमारे पास क्या हो, टर्मिनेट हो। यानी कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रुक जाए तो वो क्या होगा बच्चों, 100% आपने उसको क्या कहना है कि वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अगर हम अब इरैशनल नंबर की बात करें, अच्छा इरैशनल नंबर में हमारे पास देखते हैं इरैशनल नंबर। अच्छा इरैशनल नंबर जो हमारे पास है इसमें डेसिमल में देखना है कि अब डेसिमल में कैसे पहचान होगी कि इरैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है। अच्छा एक हमारे पास होता है बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग, देखिए इधर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास कौन से होते हैं, अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी आगे हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल सिस्टम, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा हम इसको गौर से देखते हैं। अच्छा हम देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ 5.33333 और ये अप टू सोन चलते जा रहा है। अब देखिए अब एक तो ये बात क्लियर होगी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहे, यानी कि रुक नहीं रहे, पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, ये बेशक नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब बच्चों कि ये एक ही नंबर उसके बाद एक तरतीब है, रिपीट हो रहे हैं। देखो एक तरतीब आ रही है 333, ठीक है। तो ये भी याद रखें अगर तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है तो भी वो क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। वो इरेशनल नहीं होता बल्कि वो भी क्या होगा, यहाँ पे अगर हम बात कर लें रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो वो ऑटोमेटिकली वो तो कंफर्म है ना कि रैशनल होगा। लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो लेकिन वो रिकरिंग हो तो भी वो क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर होता है। लेकिन अब पहचान कैसे होगी इरैशनल नंबर की, अगर मैं बात करूं इरैशनल नंबर की तो हमारे पास क्या होता है बच्चों, इरैशनल नंबर हमारे पास देखें, अब अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, मसलन अब वो मैं कहता हूँ जी 5.6123914 सिंपल। अब देखें ये एक तो पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, यानी कि रुक भी नहीं रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके बाद ये रिकरिंग भी नहीं है, कोई तरतीब भी नहीं है, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जिस तरह मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो आप लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग, ठीक है। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ये रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नंबर हमेशा हमारे पास क्या होगा बच्चों, इरैशनल नंबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगेन बच्चों रिपीट कर देता हूँ रैशनल नंबर के हवाले से, इरेशनल नंबर के हवाले से। अगेन बच्चों रियल नंबर हमारे पास होता है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का यूनियन। रैशनल नंबर हमारे पास अगर हम फ्रैक्शनल फॉर्म में बात करें तो ऐसे नंबर जो पी बाई क्यू में लिखे जाते हैं वो रैशनल होते हैं और जो नहीं लिखे जाते वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। और फिर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में रैशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जो टर्मिनेट हो रहे होते हैं, पॉइंट के बाद रुक रहे होते हैं। और दूसरी क्या कंडीशन है कि वो बेशक वो टर्मिनेट ना हो रहे हो, वो पॉइंट के बाद ना रुके, लेकिन उनमें कोई तरतीब हो तब भी वो रैशनल है। लेकिन इरैशनल के लिए बच्चों हमने एक ही कंडीशन पढ़ी है कि वो ऐसे नंबर जो बच्चों पॉइंट के बाद एक तो वो नॉन टर्मिनेट होंगे, एक तो रुकते भी नहीं है और दूसरे नंबर पे कोई तरतीब भी नहीं है, ठीक है। ऐसे अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं बच्चों हमारे पास इरैशनल नंबर। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के